नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उनके बारे में। कर्मचारी पक्के होंगे उनको लेकर के अपडेट आई है और उसके अलावा 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे, ऐसी कुछ जो कांग्रेस है उसने अपने न्याय पत्र में घोषणा की है। तो उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आप पूरी जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा में सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया है। जो 2003 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला सरकार में एक नीति आई थी उसके तहत योग्य होने थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि राज्य किसी व्यक्ति को 2 दशक तक उसी पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेता है जहां उसकी नियुक्ति हुई थी, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके लिए कोई नियमित कार्य नहीं था। और इस मामले में जो यमुनानगर निवासी ओम प्रकाश व अन्य ने कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हुए नियमित होने की मांग की थी। तो दोस्तों, ऐसे में जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने और जो सरकार थी उनकी तरफ से अलग अलग दलील रखी गई और सारे पक्ष सुनने के बाद जो कोर्ट था उसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार ने कच्चे कर्मियों को नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नीति जारी की थी तो उस पॉलिसी के तहत सभी जो कर्मचारी हैं उन पर वो पॉलिसी लागू होगी, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी याचिका करता है उनको जूनियर जिस तारीख को नियमित हुए थे, जूनियर उनके जिस तारीख को रेगुलर हुए थे उसी तारीख से उनको भी रेगुलर करने के आदेश दिए जाएं। और जो भी उनकी सैलरी थी, जो भी उनका वित्तीय लाभ मिलना था, वो जिस दिन उन्होंने कोर्ट के अंदर याचिका डाली है उस दिन से उनको वित्तीय लाभ मिलना शुरू होगा। तो ये एक कोर्ट ने जो कच्चे कर्मचारी थे जिनको नियुक्त होना था, पक्की भर्ती होनी, जो नियमित होने थे, उनको एक जो अच्छी खबर है वो कोर्ट ने दी है। अब बात करते हैं जो न्याय पत्र है उसको लेकर। तो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हैं उनको लेकर के कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और आपको मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं और उसी के रिगार्डिंग ये न्याय पत्र की 10 बड़ी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कही हैं। तो सबसे पहला तो कहा है कि न्यारी न्याय के तहत जो महालक्ष्मी गारंटी के अंदर जो गरीब परिवारों की महिलाएं हैं उनको बिना किसी शर्त के 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। उसके अलावा जाति जनगणना कराई जाएगी, जाति उपजाति और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का लाभ जो है पता लगाया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े लगभग 30 लाख पदों को भरा जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो ये कहना है राहुल गांधी का। उसके बाद महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 50% नौकरियां आकर्षित होंगी, यानी कि अगर 100 पद हैं तो 50 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रहने वाले हैं, ये कहा है। उसके बाद युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड देकर के उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा, बिजनेस की तरफ उनको किया जाएगा। शिक्षा नौकरियों के अंदर ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण मिलता है उसको ईडब्ल्यूएस से हटाकर, जनरल कैटेगरी से हटाकर के सभी जाति समुदाय के लिए लागू किया जाएगा। अभी तक केवल जो जनरल कैटेगरी का लाभार्थी था वही ईडब्ल्यूएस का लाभ उठा सकता था। उसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक और विधवा पेंशन है उसमें केंद्र सरकार का कुछ सहयोग होता है, तो उस योगदान को बढ़ा करके अब कम से कम 1,000 रुपये सरकार करने का काम करने वाली है। हर डिग्री और डिप्लोमा धारक को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का भत्ता देगी, ये घोषणा पत्र में कहा है। कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी देगा और अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। तो ये वो 10 बड़े फैसले थे भाई, मतलब फैसले तो मैं क्या बताऊं, 10 बड़ी बातें आप कह सकते हो जो न्याय पत्र, घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस की जो पार्टी है उसने रखी है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस ये काम करेगी। हालांकि हर पार्टी जो है चुनाव से पहले ऐसे वादे करती है, लेकिन देखना ये होता है कि चुनाव के बाद उन वादों को कितना पूरा कर पाती है, पूरा करती है, नहीं करती है। जैसे कि हरियाणा के अंदर भी जो जेजेपी और बीजेपी गठबंधन था, जेजेपी ने घोषणा की थी 5100 रुपये पेंशन करने की, लेकिन वो नहीं की पाई। तो ऐसी बात है कि पार्टी चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, लेकिन बात तो तब है ना तब उनको पूरा किया जाए। तो भाई पूरी होंगी या नहीं होंगी वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस उन्होंने 10 बड़े जो है वो बताए हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो इन 10 चीज़ों पर तो काम किया ही जाएगा। तो यही आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें और साथ में स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। हरियाणा से जुड़ी हर जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।